हमारे साथ हरियाणा की कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। वीरेंद्र सिंह जी, लगातार हरियाणा में कांग्रेस राजनीति में उथल पुथल चल रही है। किरण चौधरी की बात करें, श्रुति चौधरी पार्टी छोड़कर अब भाजपा ज्वाइन की है। क्या मानते हो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा? देखिए, जो चुनावी साल होता है ना, उसमें तो उथल पुथल स्वाभाविक है। कोई, आप ये मत सोचो कि कोई बड़ी घटना हो रही है। कोई जा रहा है, कोई किसी पार्टी को छोड़ रहा है, कोई किसी पार्टी को ज्वाइन कर रहा है। बाकी ये साधारणतया कांग्रेस या बीजेपी या किसी और की बात नहीं। हरियाणा में आज के दिन जब भी चुनाव होएगा, दो ही पार्टियां हैं जिसको लोग वोट देना या ना देना तय करेंगे। एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ बीजेपी है। जो क्षेत्रीय दल थे वो इम्पोर्टेंट थे, उनका अपना महत्व था। लेकिन अब पिछले सालों में आपने देखा होगा कि क्षेत्रीय दल हरियाणा में उनका वोट बैंक जो था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है नहीं। तो इसलिए लोकसभा चुनाव के बाद राहुल सिंह ने बड़े आरोप किरण चौधरी पर लगाए थे कि भीतरी घात किया है, कांग्रेस को नुकसान किया है। उसके बाद कहीं ना कहीं उसने बीजेपी का रुख किया किरण चौधरी ने। नहीं, ये कोई बात नहीं होती। वो तो स्वाभाविक होता है कि जब भी चुनाव का कोई परिणाम आएगा, कोई कहेगा कि मेरी किसी ने बहुत मदद की, दूसरा कहेगा उस मेरी फलां आदमी ने, फलां नेता ने, फलां नेत्री ने भीतरघात किया। लेकिन इस चुनाव को अगर आप देखें तो ये चुनाव, जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस का कोई 10 साल से संगठन नहीं है जिसको धरातल पे हम ये कह सकें कि हमारा वर्कर है, ये हमारे लिए काम कर रहा है। वर्कर हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन वो हैं सिर्फ जो टिकट के ख्वाहिशमंद जो लोग हैं, उनके ही आदमी। तो उनको आप संगठन के आदमी तो मैं नहीं कहूँगा। कांग्रेस के आदमी हो सकते हैं, संगठन के नहीं। लेकिन ये चुनाव कांग्रेस के जो पक्षधर थे वो आम जनसाधारण था। और जैसे एक नाम चला हुआ है कि ये चुनाव था मोदी वर्सेस वोटर। तो हरियाणा में तो जो कांग्रेस का पक्ष था वो आम साधारण वोटर ने लिया हुआ था। उसमें मैं हूँ, आप हूँ, किरण चौधरी हो, दान सिंह हो, उनके कहने से वोट में परिवर्तन नहीं हो रहा था। वो वोटर का वोट कहाँ डालना है वो उसका खुद का फैसला था। चौधरी साहब, क्या मानते हो कि आप भी बीजेपी से कांग्रेस में आए थे? कोई बड़ा पद किरण चौधरी को वहाँ मिल सकता है, जैसे राज्यसभा में हो या किसी और पद पर जाने के लिए इच्छुक हो, जिस तरह से बीजेपी में गई है? क्योंकि वहाँ काफ़ी बड़े चेहरे हैं, कुलदीप बिश्नोई भी हैं और कई अन्य चेहरे वहाँ पर हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक शैली है, और वो शैली ये है कि जब उनको किसी संभावित लाभ की उम्मीद होती है तो वो फिर देते भी हैं। और जब उनकी ये इच्छा पूर्ति हो जाए तो फिर वो साधारणतः अपना जो उनका सोच है उसको बदलना भी शुरू कर देते हैं। आप बीजेपी में थे, काफ़ी कैबिनेट केंद्र में मंत्री भी रहे बीजेपी में। क्या मानते हो कि वहाँ से आपको कांग्रेस वापसी करनी पड़ी थी? ऐसा क्या कारण था जिस तरह किरण चौधरी वहाँ जा रही है? किरण चौधरी जी का तो कारण सबको पता है। वो जिस कारण से जा रही हैं वो बहुत लंबे समय से ये एक कारण बना हुआ था कि वो अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित राजनीतिक तौर पे कहीं ना कहीं नहीं मानती थी। और उसके कारण ये भी थे कि जैसे मैंने कहा कि किसी भी दल में आदमी की ताकत संगठन में होती है। या तो सत्तासीन पार्टी हो या सत्ता से बाहर हो, तो पार्टी का संगठन हो और उस संगठन में आपकी हिस्सेदारी हो। तो और मेरा जहाँ तक बात है, मैं गया किस कारण था
आज वो कारण बताने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आया जिस कारण हूँ, लोग तो कहते घर वापसी, मैंने ये कहा था कि विचारधारा के रूप में मैं ये समझता था कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा तो अलग है, लेकिन कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं। वहाँ जाएंगे तो एडजस्टमेंट हो सकती है, थोड़ा बहुत होता है। लेकिन जब मैंने वहाँ एक मंत्री के रूप में, एक विचारक के रूप में, मैं तो ये कहूँगा कि राजनीतिक विचार जो मेरे मन में हैं, या राजनीतिक विचारधारा जिसको मैं संजोए हुए हूँ, उसमें मैंने बीजेपी की विचारधारा में और कांग्रेस की विचारधारा में बड़ा फ़र्क नज़र आया। इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया कि मैं बीजेपी में ना रहूं। लेकिन ये भी मैं नहीं चाहता था कि कोई लोग ये कहें कि भाई देखो वीरेंद्र सिंह इस पार्टी में नाराज़ हुआ, वहाँ चला गया, अब वहाँ से यहाँ आ गया। तो मैं आई वांटेड टू स्टे बैक, मतलब मैं कोई इस बात को नहीं चाहता था कि मैं ये नाम भी मेरे ज़िम्मे लगे कि मैं पार्टियाँ बदल रहा हूँ। लेकिन मेरा जो बेटा जो लोकसभा का सदस्य था वो अगर मैं सही कहूँ तो विचारधारा के रूप में वो बिल्कुल मेरे से भी ज़्यादा बीजेपी की विचारधारा से सहमत नहीं था। इसलिए किसी न किसी रूप में हम ये चाहते थे कि ऐसी पार्टी जिसकी विचारधारा को हम मन में लिए हुए हैं या हम ठीक मानते हैं उसमें रहें। और इसीलिए मैंने जब कांग्रेस में वापसी की तो मैंने घर वापसी तो एक शब्द होता है, मैंने ये कहा मैं विचारधारा के कारण कांग्रेस को सही मानता हूँ और यही विचारधारा है जो देश हित में हो सकती है, जो लोगों के हित में हो सकती है, जो गरीब के हित में हो सकती है, जो किसान के हित में हो सकती है। तो ये मेरा अपना ख्याल था। चौधरी साहब, लगातार हरियाणा प्रदेश में एसआर के ग्रुप और भूपेंद्र हुड्डा दो ग्रुप सामने आए हैं। किरण चौधरी एसआर के ग्रुप से जुड़ी हुई थी, भूपेंद्र हुड्डा अलग गुट में अपने चल रहे थे, कभी एक मंच पर इकट्ठा नहीं हो पाए सभी। इसको किस तरह देखते हो? अब उस एसआर के ग्रुप से शायद किरण चौधरी निकल गई है। किरण चौधरी ये ग्रुप की बात नहीं होती, बात ये है कि कोशिश नेतृत्व को ये करनी चाहिए कि वो जितना इकट्ठा रहेंगे पार्टी उतनी मजबूत रहेगी, जितना बंट के रहेंगे पार्टी उतनी कमज़ोर होएगी। तो मैं तो इस विचार का हूँ, क्योंकि मैं तो अभी 4 महीने पहले ही मैंने पार्टी ज्वाइन की है। मैं इस लफड़े में तो नहीं पड़ना चाहता, लेकिन जो लोग यानी अलग ग्रुप को ये मानते हैं कि हम अलग ग्रुप में रह के ज़्यादा ताकतवर हैं या ताकतवर रहेंगे, ये नोशन जो है, ये सोच दिल से निकाल देनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी को लोगों की पार्टी बना के चलो, ना कि अपनी पार्टी कि मैं ही हूँ सब कुछ। जो मैं ही हूँ सब कुछ वो कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर करेगा। जो ये बोलेगा कि कांग्रेस लोगों की पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में मजबूत करेगा। अब शैलजा लोकसभा चुनाव जीत चुकी है और उसके बाद लगातार सीएम की दावेदारी को लगातार दावा ठोक रही है, और उधर भूपेंद्र हुड्डा भी ठोक रहे हैं, सुरजेवाला भी ताल ठोक रहे हैं कि मुख्यमंत्री अब की बार कैथल साइड से होगा। तो इसको किस तरह देखते हो? ये अच्छी बात है। जितने उम्मीदवार होंगे, कम से कम जब चुनाव लड़ेंगे तो उनके वोटर को तो ये एहसास होगा ना कि हमारा नेता भी मुख्यमंत्री बन सकता है, हमारी नेत्री भी मुख्यमंत्री बन सकती है। इसमें बुराई क्या है? मैं तो इसको कोई बुरा नहीं मानता, लेकिन फैसला तो जो प्रथा है कांग्रेस की वो यही है कि कांग्रेस हाईकमांड जिसको उचित समझता है उसी को करता है। और ये भी सही है कि एमएलए जो जीत के आएंगे उनकी भी राय ली जाती है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सी चीज़ों को देख के भी फैसले होते हैं, सिर्फ यही नहीं है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो भी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व फैसला लेगा वही होगा। जयप्रकाश जेपी आज जींद पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि ब्रजेंद्र सिंह के साथ जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी ना, उन्होंने भाजपा को वोट डलवाए बूथ पर बैठकर, कांग्रेस की सपोर्ट नहीं की उन्होंने। पता नहीं, अब वो तो जेपी ने कुछ बोला हो तो पता नहीं, वरना 36,000 से ज़्यादा से जीत हुई है वहाँ कांग्रेस की।
और अगर ब्रिजेंद्र सिंह बूथ पे नहीं बैठा होता तो 70,000 की जीत होती। ये इन बातों में कोई तंत्र नहीं। और इसीलिए ये बातें छोटी बातें हैं। हम तो ये कहते हैं कि भाई, अगर मैं तो बल्कि यहाँ तक कहता हूँ कि कांग्रेस को इतनी बड़ी जीत आज तक हरियाणा में पार्लियामेंट में उचाना क्षेत्र से कभी नहीं मिली। यानी एक बार की बात मुझे पता है, 500 वोट से मास्टर नारायण सिंह जी कांग्रेस के प्रत्याशी थे, वो जीते थे। 2 बार तो मैं भी आ रहा हूँ उचाना क्षेत्र से, खुद कांग्रेस का कैंडिडेट, और वो 36,000 जीत के भी कहता है कि मेरे खिलाफ वोट डलवाई। तो ये छोटी बातें हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जेपी को भी इस बात का पता है। जो टिकट वितरण हुआ लोकसभा चुनाव में, कई बड़े चेहरों की टिकट काट दी गई, उसको लेकर भी भूपेंद्र हुड्डा पर आरोप लगे हैं, उनको किस तरह मानते हो? आरोप किसने लगाए? किरण चौधरी भी लगातार कह रही थी कि हमारी टिकट काटी है, मनमानी की है। देखिए, ऐसा है, अब मनमानी की या नहीं की, ये बातें करने का अब कोई फ़ायदा नहीं। और आप इन बातों को लेके कोई नई रूपरेखा भी नहीं बना सकते। ये चैप्टर है, इसको आपको बंद करके हरियाणा में आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है, वो चुनाव इतना साधारण नहीं है। जैसे मैंने शुरू में बताया आपको, वोट 2 ही जगह पड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी में पड़ेंगे या कांग्रेस में पड़ेंगे। कांग्रेस को जिताना है तो कम से कम, मैं वही बात फिर दोहराता हूँ कि कांग्रेस को अपनी यानी खुद की प्रॉपर्टी समझ के कोई नेता काम करेगा तो उसका नुकसान है। सबको साथ लेके चलेंगे, और मैं सिर्फ नेताओं की बात नहीं करता, जनसाधारण वोटर उसको साथ लेके चलेंगे, उसके साथ जुड़ के चलेंगे। तो मैं ये मान के चलता हूँ आज के दिन 70 से 75% वोट, लोग तो गिनते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी कि कितने जीतेंगे जी, मैं कहता हूँ 70 से 75% के बीच में आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदाता है हरियाणा में। उसका लाभ कांग्रेस को उठाना चाहिए। क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह जी कोशिश करेंगे कि सभी नेता एक मंच पर आए कांग्रेस के और आने वाले विधानसभा चुनाव को इकट्ठा लड़े? मैं तो हमेशा करता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि अगर ऐसा मैं प्रयास करूं और मैं इसमें सफल हो जाऊं तो कांग्रेस बड़ी सुखद स्थिति में रहेगी। लेकिन जो लोग आज भी 36,000 वोट लेके जीत के ये कहते हैं कि हमारी हमारी वोट नहीं पड़ने दी, तो वो कैसे सुधरेंगे? उनकी भाषा कैसे बदलेगी? उनकी सोच कैसे बदलेगी? हैरान हूँ मैं इस बात से। यानी कहीं ना कहीं सिर्फ किसी के विरोध की बात या किसी को ये दिखाना कि मैं बहुत बड़ा नेता हूँ और ये अगर रुकावट ना होती तो मैं शायद सारी की सारी वोट हो सकता था मैं ले लूँ, ऐसा संभव नहीं होता। इसलिए बात करें, ठीक करें, मिल के चलने की बात करें। और एमएलए का भी चुनाव होना है तो उसमें भी लोग, लोकसभा के चुनाव में तो ज़्यादा नहीं होता इस तरह की बातें जो वो कर रहे थे, लेकिन जो छोटी राजनीति है, छोटी का मतलब जब विधानसभा की राजनीति है, उसमें इस तरह के बोल ठीक नहीं है। कोई भी कहीं भी 1,000, 2,000, 5,000 वोट किसी के ख़राब कर दे, किसी के वोट बना दे, उससे मैंने अध्ययन किया हुआ है हरियाणा के अंदर। अभी मैं 10 साल के चुनाव को तो नहीं बताता, लेकिन उससे पहले जो मेरा अध्ययन था वो ये था कि हरियाणा के अंदर 70% सीट ऐसी हैं जहां जीत और हार का फैसला 1 वोट से 2,000 के बीच में है। तो इसलिए पार्टी को मजबूत करने की सोचो। ज़्यादा यानी किसने वोट नहीं डाली, किसने नहीं डलवाई,
चौधरी साहब, क्या सभी पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह हाईकमान से कोई बातचीत कर सभी को एक मंच पर लाने का पूरा प्रयास जारी रहेगा? मैं तो बता दिया ना, हाईकमांड से भी हम बात करेंगे, मैं भी करूंगा, लेकिन हाईकमांड को भी हमारे को बैठ के बात करें और इन चीज़ों का समाधान हाईकमांड से ही निकलता है। क्योंकि वीरेंद्र सिंह तो एक कोशिश कर सकता है, लेकिन मैं कोशिश का मतलब ये नहीं है कि मैं ये सोच के करूं कि ये सब मेरी बात मानेंगे उस वक्त जब ये धारणा बन जाएगी कि हम इकट्ठा नहीं चलेंगे तो नुकसान होएगा, और नुकसान होगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसके जिम्मेदार वो होंगे जिन्होंने आज 10 साल से कांग्रेस का संगठन नहीं बनाया। आज ये बात करनी चाहिए उन लोगों को कि संगठन बनाओ, 3-4 महीने का भी समय है। कहाँ कमी मानते हो संगठन ना बनना? आप कहीं भी नहीं है, संगठन है ही नहीं। संगठन तो नहीं है, पर कमी कहाँ मानते हो नेताओं की? नहीं, मैं बता दिया ना, संगठन नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण तो बने होंगे ना। ये आप ही खुद ही बता रहे हो कि 2 ग्रुप हैं, 3 ग्रुप हैं। ग्रुपों के हिसाब से नहीं, कांग्रेस है, और कांग्रेस की विचारधारा को लेके जो भी चलता है उसको साथ मिला के चलना चाहिए। लोकसभा से पहले हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बदले गए, नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। आप विधानसभा में कितना असर मानते हो? बीजेपी फिर कह रही है कि तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनानी जा रही। मैंने बता दिया आपको, 70 से 75% वोट आज बीजेपी के विरुद्ध है। अब आप खुद ही गणित लगा लेना, कौन कितनी सीट लेगा, कितनी हारेगा, कितनी जीतेगा। बीजेपी तो चाहती कि 3 महीने में हरियाणा को बदल देंगे हम। नहीं, हरियाणा जब 10 साल में नहीं बदला गया तो 3 महीने में कैसे बदल देंगे? जेजेपी और इनेलो भी लोकसभा में मैदान में थी, जो स्थिति रही आपने भी देखा। अब फिर दुष्यंत चौटाला लोगों के बीच जाने लगे हैं, दिग्विजय कहने लगे हैं कि विधानसभा में हम फिर से सरकार बनाएंगे। जैसे पहले बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार बनाई, कहीं वो सपने दोबारा ले रहे हैं? ये तो ऐसे है कि जैसे नीरव मोदी है, और एक वो जो शराब बनाता था विजय माल्या, वो अब विदेश से यहाँ आके देश में ये कहें कि अब हम अच्छे काम करेंगे और जनता को आगे लेके जनता को हम नेतृत्व करेंगे। ये वही बात है बस। हमारे साथ वीरेंद्र सिंह थे, उनका कहना है कि कांग्रेस में संगठन बनाने की जरूरत है और सभी नेताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश करेंगे ताकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हरियाणा प्रदेश में सरकार बना सके। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।